ब्रज में बधाइयां हुई। अपुन ने तो सिर्फ 10 मिनट तक बधाइयां की, बाकी ब्रज में नंदगांव में 6 महीने तक बराबर बधाइयां होती रही। 6 महीने तक ब्रजवासी नाचते रहे, गोपियां नाचती रही, गाती रही, नंद बाबा धनमाल लुटाते रहे, लाखों गौओं का दान करते रहे। देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके वाह, जय हो प्रभु, तुम्हारी भी लीला क्या निराली है। बधाइयां हो रही हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इधर मथुरा में क्या हुआ। मथुरा में जब वसुदेव जी लेकर के उस कन्या को पहुंचे तो जो जेल के खिड़की फाटक जो खुल गए थे, जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी पहुंचे सारे के सारे बंद हो गए। सब कुछ जैसा का तैसा हो गया। जो 20,000 सैनिक द्वार पर खड़े थे रखवाली के लिए, वो सो गए थे उस समय। नित्रा देवी ने घेर लिया था उनको। और जैसे ही नंद वसुदेव जी कारागृह में पहुंचे, जहां के तहां पहरेदार खड़े हो गए, वो वज्र के वार जड़ गए। आखिरी में उस कन्या ने रोना शुरू किया, और जैसे ही रोने की आवाज द्वारपालों ने सुना, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। कंस जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा अच्छा हुआ जो आ गया, मुझे इसी दिन का इंतजार था, चलो। और कंस दौड़ पड़ा कारागृह में। और जैसे ही कंस वहां दौड़ा, गोदी में से उस कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा, भैया ये लाला नहीं है, ये लाली है, ये लाली है, इसे आप मत मारिए। क्यों? ये क्या मारेगी तुम्हें? देवकी ने सोचा कि शायद ये बच्ची समझ के छोड़ देगा। फिर हंसने लगा। ओ आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वीं संतान काल बन करके आएगी, पर ये तो लाली आई है। ये लाली हालांकि है संतान, पर ये लाली क्या मारेगी? ये तो मार ही नहीं सकती। ये उसकी सोच है कि लाली क्या मारेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे भक्तों कि हमेशा बेटियों को इतना बुलंद बनाया जाए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें कमजोरी में मत ढालिए, उनका साथ दो। इतना बुलंद बनाना चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आई, कोई संकट की घड़ी आई, तो वो अपने आप का स्वयं बचाव कर सके। और अगर वो इसी तरह कमजोर रही और अगर कोई संकट की घड़ी आ गई, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए बेटियों को हमेशा आग की तरह होना चाहिए। कैसे? आग की तरह। जैसे आग के सामने कोई जाता है तो जल जाता है, आग को कोई छुएगा तो जल जाएगा। इसलिए बेटियों को हमेशा आग की तरह बनना चाहिए, बर्फ की तरह नहीं। अगर बर्फ की तरह बनोगे तो तुम्हें हर व्यक्ति खा जाएगा, पर आग की तरह होना चाहिए। आग बनो और अपने आप का बचाव करो, अपने आप को संभालो, संभालना सीखो। एक बात याद आ गई। कुछ बेटियां कहती हैं हमारे घर वाले तो बहुत बुरे हैं। कैसे बुरे हैं? हम कहीं जाते हैं तो रोकते हैं, हमें कहीं घूमने नहीं जाने देते, गांव में बैठने नहीं जाने देते। अगर थोड़ी देर होती है तो घर वाले चिल्लाते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं, भैया 10 बजे रात तक बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। और हम अगर 10 मिनट लेट हो गए तो पूरा घर
चिल्लाने लगता है, ये क्या है? तो मैंने कहा वो सही डांट रहे, वो सही डांट रहे हैं और डांटना भी चाहिए। बेटियों को कभी रात्रि में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। हर घर में बेटी को बैठना नहीं चाहिए, ये भी गलत बात है। मैंने कहा कि देखिए जो बेटा होता है वो एक लोहे की तरह होता है, जैसे द्वार पर पड़ा हो सरिया, लोहे के सरिया पड़े रहते हैं। बारिश होगी, छोटी मोटी जंग लग जाएगी, जंग लगेगी तो लग जाएगी, ज्यादा काम नहीं आएगा तो थोड़ा काम आएगा, पर काम आएगा। महंगा नहीं बिकेगा तो सस्ता बिकेगा, पर बिकेगा। और जो बेटी होती है वो हीरा होती है, वो हीरा को बाहर नहीं रखा जाता, हीरा को अंदर तिजोरी में बंद करके रखा जाता है। अगर हीरा में जरा सी भी दरार आ गई तो उसका कोई मोल नहीं रहेगा। इसलिए बेटियां हीरा की तरह होती हैं। अगर कहीं से खोट हो जाती है उस हीरे में तो फिर उसकी कीमत नहीं रहेगी। इसलिए बेटियों को रोका जाता है कि घर से बाहर मत जाइए। आज कंस कहता है कि ये बेटी मुझे क्या मारेगी, पर वो बेटी जो है वो भगवान की बनाई हुई माया है। वो माया कह रही कि बेटियां क्या नहीं कर सकती, तुम्हें दिखाएंगी, तुम देखना कि बेटियां क्या कर सकती हैं। और जैसे ही उसने छुआ तो वाकई में आग की तरह वो कन्या थी। पहले तो एकदम से टच किया और ऐसे हाथ कर लिया, पर वो राक्षस था, एकदम उठा के और फेंकना चाहा, छूट गई वो कन्या और बिजली की तरह चमकने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मारेगा, तू मुझे नहीं मार सकता। अरे तेरा मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। महाराज कंस सोच में पड़ गया, मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। द्वारपालों के मुंह तरफ देखने लगा, भैया तुम कहाँ गए थे? बोले महाराज हम तो यही थे, यही थे, पर निकल कहां से गया। देखा कारागृह में चारों तरफ देखो, कहीं दीवार फोड़ के तो नहीं निकल गया। महाराज जैसी दीवारें थी वैसे ही हैं, जेल की दीवारें हैं, ऐसे थोड़ी फूट जाएंगी। ये निकला कहां से? सभी राक्षस माथा टेक करके बैठ गए। अब क्या क्या? कंस वहां से भाग निकला और एक सभा लगाई। उसी सभा में सभी इकट्ठे बैठ गए। उसमें बैठ गए, विचार कर रहे हैं, अब जल्दी करो कि उस दुश्मन को कैसे मारें। विचार करो, ऐसे शांत मत बैठो। अब सभी राक्षस विचार लगा रहे हैं, उसको कैसे मारें, कैसे मारें, हम कहां ढूंढे। सब दिमाग लगा रहे हैं पर दिमाग नहीं लगा। महाराज जब दिमाग नहीं लगा तब एक राक्षसनी आई है। राक्षसनी आई जिसका नाम पूतना। महाराज अगर तुम कहो तो क्या मैं जाऊं मारने? तुम, हाँ, तुम उसको कैसे मारोगी? और पास में खड़े राक्षस हंसने लगे, बोले अरे ये कौन सी बात कर रही है, इसे देख करके तो बूढ़े भी भाग जाएंगे। इसे देखकर महाराज आज
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी। पास में खड़े राक्षस हंसने लगे कि तुम्हें देख करके बूढ़े भाग जाएंगे और तुम कहती हो कि हम मारने जाएंगे। बोले महाराज बस। हेलो राधेश्याम। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगू। श्याम प्रभु से मांगे तो बस नाम और इज्जत क्या मांगू, श्याम प्रभु से मांगू तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगू। में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज पूतना कंस से निवेदन करने लगी मैं जाऊंगी। कंस ने भी सोचा कि ये बाकी में क्या मारेगी। बोले महाराज तुम हमारी रूपरेखा देख करके संकोच मत करो। कंस बोले हाँ हम यही तो सोच रहे हैं, तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, इतने लंबे केस, इतने बड़े बड़े नाखून। अच्छा जो नाखून रखते हैं ना, आजकल की लड़कियां फैशन में आ गई। पहले तो हाथ के ही नाखून रखती थी, अब मैंने देखा कि पांव के ऊपर रखने लगी। पर ये राक्षसों के काम है, राक्षस लोग रखते हैं नाखून। बोले इतने बड़े बड़े नाखून हैं तुम्हारे, इतना भयंकर रूप, तुम्हें देख करके तो वाकई में ब्रज के सारे लोग भाग जाएंगे। बोले महाराज चिंता ना करो, हम इन सब की तो सेटिंग में लगा लेंगे। अच्छा हाँ। बड़ा सुंदर रूप धारण किया आज पूतना, इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई, बड़ी नखराली चाल चलने लगी। देख करके भी मथुरा के लोग रह गए, ये भगवान ये राक्षस ने इतनी सुंदर, बड़ा सुंदर रूप धारण किया।
और श्री राधा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बड़ी प्यारी नखराली चाल चलते हुए पूतना ब्रज में जा रही है। और जब ब्रज से निकली तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया ये सुंदरी कहां से आई? मुझे तो अपने गांव की ना लगे, ये तो कहीं दूर देश की लगे। कोई कहता है देखो तो इसकी चाल तो देखो, कोई कहता है इसकी कमर तो देखो सही कैसे मटका रही है। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, बोले अरे भैया तुम्हें क्या लेना देना है, कोई हो कहीं की हो, अच्छा नहीं लगता, शांत है गए। आगे धीरे धीरे करके वहीं पहुंच गई। कहां? नंद भवन में। नंद भवन में बधाइयां हो रही हैं, जय जयकार हो रही हैं। अब जब बधाई हो रही थी तो वहां किसी ने ध्यान पे भी नहीं दिया कि कौन आया कौन नहीं आया, सीधे जाकर के नंद भवन में ही चली गई। यशोदा मैया थी, कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। और जैसी कन्हैया की नजर पड़ी, कन्हैया ने नेत्र बंद किए। यशोदा मैया आई, अरे बहन तू कौन है, कहां से आई? पूतना ने सोचा अब तो गड़बड़ होता है। तो क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? हाँ। अब पूतना ने सोचा कि क्या कहें, क्या कहें। पूतना कहने लगी मैं थारी बहन हूं। बहन? कहां की बहन, कैसी बहन? यशोदा मैया ने कहा मैं तो नहीं पहचानती, अगर तू बहन है तो हम तुझे कैसे भूल सकते थे। पूतना ने सोचा अब क्या बहाना ले। बोली मैं थारी मौसी की 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 लड़की। यशोदा मैया ने 2-4 बार तो दिमाग लगाया, फलाने गांव की मौसी, ढिकाने गांव की मौसी, वहां की मौसी, वहां की मौसी। आखिर में यशोदा मैया को चक्कर आ गया, पता नहीं कहां की मौसी की मोड़ी है। अच्छा ठीक है भैया, जब तू कह रही कि मौसी की मोड़ी होने तो मेरी तो बहन है, आखिर है तो हमारी बहन। हाँ वही तो, मैं तेरी बहन हूँ। अच्छा कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, तेरे लाला को तो बहन बड़े दूर दूर में हल्ला है, इसलिए मैं बधाई देने आई हूँ। सभी जहां देखो, मैंने जहां पूछा भैया कहां जा रहे हैं, तो उनके मुख से एक ही बात निकली, गोकुल गांव जा रहे हैं। क्यों? अरे नंद के आनंद भयो है, नंद के लाला भयो है, यशोदा के लाला भयो है, इसलिए हम बधाई देने जा रहे हैं। तो यशोदा, मैंने सोचा कि मैं क्यों रुकूं, मैं भी बधाई देने जाऊं, इसलिए हम बधाई देने आए हैं। अच्छा तो थारो ही लाला है, लाला मारो थोड़ी है, थारो ही है, कह दिया। कन्हैया पालने में कह रहे मौसी तो शर्म ना आई है? अरे सबकी मौसी आते हैं टोपी कुर्ता ला, पर तू लाई तो क्या लाई, जहर। जय हो मौसी, भगवान करे ऐसी मौसी का उफना मिले। मौसी तो मौसी होते, बड़ा प्रेम होता है मौसियों से, और वो भी करती हैं, पर ऐसी मौसी। तुरंत भगवान शंकर को याद किया, महादेव जी जल्दी आओ। शंकर भगवान कहने लगे अरे प्रभु क्यों, क्या बात है? गई अभी तो तुम गए हो, मुझे याद क्यों कर रहे हो?
बोले कुछ मत पूछो। बोले क्यों? बोले मौसी आई। तो शंकर भगवान बोले अच्छी बात है मौसी आई हैं। अरे प्रभु तुम्हारी तो बड़ी किस्मत जोरदार है कि मौसी लो, मौसिया लो, बुगा लो, फूफा लो हैं। पर ये कैसे हम ही हैं कि हमारे नैया को खुशी की बात है कि मौसी आई। बड़े नसीब वाले हो कि तुम्हें मौसी नसीब में है, हमें तो कोई नहीं है। अरे बोले सुन तो लो। हाँ बोले सुनाओ। तो बोले मौसी तो आई लेकिन तुमने ये ना पूछी कि कैसी आई। अरे बोले जैसी भी आई होंगे अच्छी आई होंगे। अरे बोले नहीं तो। अरे बोले जहर लगा करके आई। शंकर भगवान बोले तो इसका मतलब क्या है? भगवान समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। भगवान शंकर ने कहा तो बोले प्रभु जल्दी आओ और ये जहर महर पीना तो आपको ही आता है। हाँ? इसलिए आप ही इस जहर को संभालना। और तुम्हें तो पता है मुझे तो अभी बहुत सी लीलाएं करना है। अगर अभी से हमने ये जहर का पान कर लिया तो हमारा तो राम नाम सत्य है जाएगा। इसलिए तुम आओ और ये जहर का पान करो। अब प्रभु की बात टाल ना सके भूत भावन महादेव चले आए और आकर के सीधे भगवान के कंठ में विराजमान हो गए। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। और जैसे ही कंठ में विराजमान हुए यहाँ पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया और स्तनपान कराने लगी। और जैसे स्तनपान कराए तो भगवान उसके प्राणों को चूसने लगे। अरे लाला, अरे ये क्या कर रहा है लाला? अरे छोड़ तो सही। अरे मैं थारी मौसी हूँ। अरे मैं मौसी हूँ तुम्हारी मौसी। ये क्या कर रहा है? उसके प्राण डगमगाने लगे। कन्हैया कहने लगे मौसी यही तो बात है, मुझे पकड़ना तो आए पर छोड़ना ना आए। पकड़ तो मैं लेता हूँ छोड़ता नहीं। आखिरी में क्या हुआ कि आज पूतना ने अपने भौतिक प्राणों को त्याग दिया। बोलिए पूतना मारन हारे भगवान की जय हो। आज भगवान श्याम सुंदर ने पूतना का वध कर दिया। और जब पूतना मरी तो महाराज इतना भयंकर रूप हो गया उस पूतना का, पूरे भेष में आ गई जैसी वो थी। धड़ाम की आवाज सुनी ब्रजवासियों ने, दौड़ करके नंद भवन में पहुंचे। अरे भैया ये कौन है? पहले तो कन्हैया हंस रहे थे और सब लोगों को देख करके रोने लगे। कन्हैया सिसक सिसक के रो रहे हैं। अरे भैया ये तो भूतनी है, कोई भूतनी। ये कहां से आई? इसके ऊपर लाला बैठो। अरे कोई उठाओ तो जरा। मैया कहने लगी। ब्रजवासी कहने लगे क्या उठाओ, इतने ऊंचे कौन जाएगा? कुछ सियाने गोप थे, कहने लगे रोको रोको हम नशेनी लाते हैं। तो नशेनी लाए और पूतना के ऊपर लगाई और चढ़ कर के लाला को उठाया और मैया को सौंपा। ले मैया ये रहो तेरो लाल। अब यहाँ गोपियां मैया को डांटने लगी, मैया तू भी कमाल की है, कितनी मुश्किल में लाला देखने को मिलो और तूने एक राक्षसनी के हवाले कर दिया। गलती है गई कि तेरे लाला है वो। मैया कहने लगी मैं क्या बताऊं बहन, मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि ये राक्षसनी आई कहां से। सोचने लगी मैया। ब्रजवासी कहने लगे अब एक काम करो, आई सो अच्छी आई, अब इसका अंतिम संस्कार करो, इसको बाहर निकालो। अब ब्रजवासियों ने कहा कि ये भैया अगर इसकी अर्थी बनाई जाए तो उस पे तो ये बने ही नहीं। अगर ये उंगली रखेंगे ना उस अर्थी पर तब भी नहीं उठेगी वो। तो बोले ऐसे ही ले चलना पड़ेगा। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के पूतना राक्षसनी को उठाया, यमुना के किनारे ले गए और वहां जाकर के पूतना का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार किया तो उसमें से सुंदर सुगंध आई। ब्रजवासी कहने लगे ओ
ये देखने को तो राक्षसनी थी, पर इसमें तो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही, सुंदर खुशबू आ रही। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन यही तो है, पूतना को मां की गति प्राप्त हुई है, भगवान की मां का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, इसलिए सुगंध आ रही है। देखिए मेरे परम पिता परमात्मा की दीनता कि आज जो राक्षसनी जहर लगा करके मारने के लिए गई थी मेरे प्रभु को, और मेरे प्रभु ने उसको एक मां की गति प्राप्त की है। धन्य हो ऐसे प्रभु को। परम पिता परमात्मा के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ मैया यशोदा सभी गोपियां मिलकर के कन्हैया को स्नान कराती हैं। दूध दही जल इस सब से स्नान कराती हैं, पंचामृत से स्नान कराती हैं। जब गाय के दूध से कन्हैया को स्नान कराया, बोले भैया राक्षसी ने छुआ है, इसलिए जितना भी दूध हो घर में गऊओं का सारा दूध मेरे लाला पर डाल दो, जिसमें सारे पाप धुल जाएं, सारा दोष दूर हो जाए। जब गौ के दूध से कन्हैया को नहाया तो मेरे प्रभु का नाम इसलिए गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब आगे क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार सभी लोग बधाई देने के लिए आते रहे और कन्हैया से सभी गोपियां बड़ा प्रेम करती रही। एक दिन की बात, भूत भावन महादेव ने सोचा कि प्रभु तुम्हारी भी लीला बड़ी न्यारी है। जिस दिन आपत्ति आई उस दिन तो तुमने मुझे याद किया कि भोले बाबा आ जाओ। अब एक बार याद नहीं किया कि एक बार आ जाओ, बैठ करके मिलके थोड़ी चर्चा हो जाए। एक बार भी याद नहीं किया, गलत बात है। भगवान शंकर ने सोचा कि वो नहीं बुलाएंगे, हमको ही जाना पड़ेगा। आज भोले बाबा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए ब्रज में आते हैं, और जब ब्रज में आए तो ऐसे नहीं अलग जगाते हुए आए। अलग रंजन, अलग रंजन। भैया जब नगरवासियों ने सुना कि ये तो बड़ा जोगी जटिल बाबा है, बड़े जोर जोर से अलग जगा रहा है, अलग जगाते हुए नंद भवन में पहुंचा, मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचा। श्री राधे कि भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में। विश्वास लेके आया मोहन, विश्वास लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में।
विश्वास लेके आया रे बाबा, विश्वास लेके आया मोहन तेरी गली। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मुझको अगर मिली ना तेरे दरस भैया, मुझको अगर मिली ना तेरे दरस भैया, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। दिल को न चैन आया रे बाबा, दिल को न चैन आया रे प्यारे, दिल को न चैन आया मोहन तेरी गली। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, काला तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। विश्वास में लेके आया रे बाबा, विश्वास में लेके आया रे बाबा मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मेरे बत्ती वाले श्याम मेरे बुढ़ी वाले श्याम, मेरे बत्ती वाले श्याम मेरे बुढ़ी वाले श्याम, मेरे बत्ती वाले श्याम मेरे बुढ़ी वाले श्याम। बंसी वाले जाऊं मेरे बंसी वाले जाऊं, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज इस प्रकार भगवान
शंकर आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए, गोकुल में आए, अलग जगाते हुए सारे ब्रज में अलग जगाया मेरे प्रभु ने। आखिरी में जब यशोदा मैया ने देखा कि कोई बाबा द्वार पर खड़े हैं, मैया तुरंत आई दक्षिणा लेकर के, लीजिए बाबा। बाबा ने बड़ी बड़ी आंखें निखारी और कहने लगे, मैया मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, शायद तेरी समझ में नहीं आया। मैं कोई भिखमंगा बाबा नहीं हूं, मैं हिमाचल प्रदेश से चल करके आया हूं। मेरे गुरु ने कहा था कि नंद के आनंद भयो है, नंद के लाला भयो है। आप उधर जा रहे हो, इसलिए जाते जाते बधाई दे करके आना ब्रज में, इसलिए मैं बधाई देने आया हूं। आप मुझे लाला के दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने कहा, बाबा हिमाचल प्रदेश से नहीं, आप तो विदेश से आए हो, पर हम अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। क्यों? अरे भैया क्या बताएं, जब से हमारे लाला ने जन्म लिया तब से एक ना एक राक्षस मारने के लिए चला आता है। जब मेरा लाला 7 दिन का था तो एक राक्षसनी आ गई मेरे बेटे को मारने के लिए। जब मेरा बेटा 1 महीने का हुआ तो तृणाव्रत नाम का राक्षस आया मेरे बेटे को मारने के लिए, जो उठा करके ले गया भगवान को। जब वो राक्षस आया जो प्रभु को उठा करके ले गया, तो पहले तो भगवान उसके ऊपर बैठे बैठे सारा ब्रज घूमने लगे। मन में सोचने लगे, भगवान ऐसे मामा सबको मिले जो बचपन में ही उड़न खटोला भेज दिया घूमने के लिए, और पूरा ब्रज घूम के भगवान ने सोचा अब ये अपनी लीला दिखाएंगे, जिससे पहले हम ही अपनी लीला दिखा देते हैं। मेरे प्रभु ने, छोटे से कन्हैया ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया कि यहाँ वो तृणाव्रत सोचता है कि मैं तो नंद के लाला को लेकर आया, पर मुझे तो लगता है कि लाला की जगह कोई पर्वत उठा के लाया हूं। इतना भयंकर वजन बढ़ गया कि उसकी सांस अवरुद्ध होने लगी, सांस रुकने लगी, और आखिरी में वो वजन प्रभु का झेल ना सका तो घने जंगल में गिरा और उसका राम नाम सत्य हो गया। आज इस प्रकार मेरे प्रभु ने तृणाव्रत नाम के राक्षस को मारा। इसलिए महाराज माफ करना, अभी अभी ये नए नए 2 कांड हो गए और तीसरा कांड तुम लेकर के आ गए। हम तुम पर क्या भरोसा करें? मेरी बहन बन के आई थी वो राक्षस ने, मैंने बड़े मान सम्मान से बिठाया। तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम वाकई में महात्मा हो? महात्मा भी कई प्रकार के हो, एक प्रकार के महात्मा नहीं हो। बोले मतलब? मैया बोली, देखिए एक महात्मा तो होता है पेट का, दूसरा चपेट का, तीसरा ओट का, चौथा नोट का। बोले ऐसे आप हो? ओट वाला ऐसा होता है जिस पर काम काज ना होता हो, साधु बन जाओ, काम नहीं करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ देगा खाने के लिए, पेट भरते रहेंगे, पड़े रहेंगे आराम से। इसलिए वे ओट के संत हो गए। चपेट के संत, कोई बड़ा वाला कांड कर दे, केस लग जाए, पुलिस ढूंढती फिरे, बाबा हो जाओ। हाँ? कौन ढूंढेगा? बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली, पीले कपड़े पहन लिए, लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, अब कौन समझे कि ये ठाकुर साहब हैं, तो महात्मा जी हैं। इसलिए
कुछ पैसों वाले बाबा जी होते हैं, पैसा आने दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोले माँ कंचोर भगवान की। महाराज आज मैया यशोदा कहने लगी कि हम इसलिए लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। शंकर भगवान बोले हम लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। अब भगवान डटे दो। मैया यशोदा कहने लगी ये बाबा तो बड़ो अड़ेला सो है। मैंने इतना ढीठ बाबा नहीं देखे, मैंने सभी प्रकार की सुना डारी, पर जो बाबा ये कहीं ना माने। बाबा चाहते का हो, बोले दर्शन हम दर्शन नहीं कराएंगे, पर तुम्हें दर्शन कराना ही होगा। अच्छा, सुबह से लेके सांझ है गई, पर मैया ने एक बार भी हाँ नहीं की कि हम दर्शन कराएंगे। अब बेचारी मैया क्या करें? मैया डर रही हैं कि ये साधु के भेष में कोई और ना हो। छोटे से कन्हैया ने सोचा कि शायद मैया ऐसे नहीं मानेगी। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी भगवान शंकर से मिलूं और उनके दर्शन करूं। यहाँ शंकर भगवान तो निकल आए, कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी लीला ऐसी की कि भगवान बड़े भयंकर रोने लगे, रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। मैया कन्हैया को मनाती हैं, रिझाती हैं, पर कन्हैया किसी की नहीं सुनते। कन्हैया ने रो रो के बहुत बुरा हाल कर लिया। परेशान हो गई मैया। जब 2-4 घंटे कन्हैया बराबर रोते रहे, तब दौड़ करके गोपियां आईं और मैया से कहने लगी, अरे ओ मैया, अरे ओ यशोदा। हाँ बहन क्या बात है? मैं बहुत देर से सुन रही हूँ तेरा लाला बड़ा जोर जोर से रो रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? पता नहीं, जब से इसने रोना शुरू किया तब से बंद ही नहीं हो रहा है। कुछ गोपियां कहने लगी, मुझे तो लगा है कि तेरे लाला पर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैया यशोदा कहने लगी कि जादू टोना कौन कर सकता है, वैसे तो कोई आया ही नहीं है। एक गोपी कहने लगी, मैया मैंने सुबह सुबह तेरे द्वार पर एक बाबा को देखा था। मैया बोली, ओ तारी के, बिल्कुल सही कहा तूने, वही बाबा गड़बड़ कर गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये बाबा नहीं है, ये बाबा के भेष में कोई और है। हाँ, आखिरी में दिखाई दिया उसने अपना रंग, वही कर गया। अब ये ऐसे ठीक नहीं होगा, अब तो उसी बाबा को लाना पड़ेगा। पर वो बाबा कहाँ से लाएं? गोपियां कहने लगी, मैया चिंता मत करो, अगर वो गांव में बाबा होगा तो हम अभी ढूंढ करके लाते हैं। और दौड़ पड़ी गोपियां, पूरे ब्रज में ढूंढा पर बाबा जी कहीं नहीं मिले। हार मान गई। आखिरी में गांव के बाहर पहुंची तो एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर भजन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने गोपियों को आते हुए देखा। भगवान शंकर सोचने लगे कि शायद मेरे प्रभु ने लीला दिखा दी, ये मेरे पास में ही आ रही, मुझे ही मनाने को आ रही हैं। तो भगवान शंकर ने और करनी तपस्या करना शुरू कर दिया। गोपियां पहुंची, अरे ओ बाबा, ओ महाराज, अरे उठिए, अरे हम नंद भवन से आए हैं। बाबा जी कुछ नहीं बोले। आधा घंटा हो गया गोपियों को खड़े खड़े। अरे बाबा जी कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे करके भगवान शंकर ने देखा, अरे तुम, क्या बात है? जो नंद का लाला है ना, जो नंद का छोरा है, वो बाबा जी बहुत रुदन मचा रहा है, तो हम क्या करें? बोले बस कुछ नहीं, आप चलिए और चल करके थोड़ा झाड़ा लगा दीजिए, मुझे विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। भैया जो कुत्ता समारी को किसी न किसी प्रकार झगड़ा होना चाहिए।
मान से लड़े चाहे कुत्ते। श्री राधे। हेलो भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हेलो आइए, क्योंकि हमारे भगवान श्याम भी आए हैं इसलिए सजा दो घड़ी को गुलशन सा, सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरे कार्य आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरे कार्य आए हैं। जय हो, सभी लोग तालियां बजाते चले भजन में। मेरे सरी कार्य आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं, मेरे घन श्याम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घने श्याम आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरे कार्य आए हैं। हेलो हेलो और ग्रुप की तरफ से माननीय विधायक जी के छोटे भाई पूर्व प्रतिनिधि का इस कथा मंच की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। उनने अपना अमूल्य समय निकालकर आप कथा श्रवण करने पधारे। भगवान आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। श्री राधे। जो भी श्रोता बंधु यहाँ आए हैं, हमारा हमें किसी ने परिचय तो नहीं कराया कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन जो भी हैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। भगवान इन पर सदैव कृपा बनाए रखे, इन पर और इनके परिवार पर। हाँ अच्छा अच्छा, विधायक जी के छोटे भैया हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद, जो कि एक कीमती समय यहाँ निकाला है और हम सबके प्रति, जनता के प्रति, भगवान के प्रति जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि सभी गांव वालों का हौसला बढ़ाया, आकर के उनका भी मान रखा, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और ऐसे महान पुरुषों को आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सदैव आशीर्वाद बना रहे, कहना श्री राधे। इनके लिए 2 लाइनें कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। जो जनता के बने लायक, जो जनता के बने लायक और तब बनते हैं ऐसे विधायक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा की आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या बात है? सो गए या कहीं खो गए? जब आदमी जयकारा नहीं लगाए या तालियों की सेवा नहीं करे तो क्या होता है? या तो कहीं दिल भटक गया या फिर कहीं दिल लग गया। अब क्या हो सकता है, क्या समझे? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। महाराज
आज वो सखियां भगवान के पास में पहुंची और भगवान से कहने लगी, प्रभु चलिए, जो नंद का लाला है बड़ा रुदन कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप झाड़ा लगाओ ना, तो वो ठीक है जाएगा। सुबह से सांझ है गई पर उसने सांस नहीं ली। अच्छा हाँ, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 5 घंटे बराबर मैया के द्वार पर खड़े रहे, मैया से दर्शन की भीख मांगते रहे, पर एक बार मैया ने नहीं सुना, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गोपियां कहने लगी, बाबा मैया तो मूर्ख हैं, अज्ञान हैं, वो कुछ नहीं जानती, इसलिए उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अरे गलती तो मैया ने की है पर उस लाला ने थोड़ी की। हाँ? बाल स्वरूप हैं और बाल स्वरूप तो भगवान के रूप में होते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, तो क्या तुम इंसान समझते हो? भगवान ही है, मन ही मन कह रहे हैं। पर चलिए महाराज, ठीक है चलते हैं, पर एक शर्त पर, हम स्वयं अपने हाथों में लेकर के झाड़ा लगाएंगे। हाँ हाँ बाबा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज भगवान शंकर पुनः ब्रज की गलियों में गए और अलख जगाया। और महाराज ऐसे नहीं, ऐसे अलग जगाया, मैया घबरा गई। फिर आ हाथ में लाला को लिए मैया धीरे धीरे करके द्वार पर आई। शंकर भगवान द्वार पर खड़े, अब कहने लगे, मैया लाओ, कहाँ है वो लाला? मैया ने कहा, तो क्या दूर से काम नहीं चलेगा? बोले नहीं, हमने पहले ही बात कर ली थी कि अगर तुम्हें ठीक करवाना है तो हम अपने हाथ में लेंगे। और मैया डर के मारे कांप रही हैं कि इसको हाथ में कैसे दूं। भगवान शंकर ने गड़बड़ी कर दी, पूरा भेष तो बदल आए पर नांग देवता लटकाए चले आए, इन्हें भूल गए। अभी नांग देवता गले में लटके से मैया डर नहीं भाग के लाजे कि अगर मैं कहूं फुस कर दिया, हाँ तो लाला का तो हो गया राम नाम सत्य। डर रही है मैया। महाराज शंकर भगवान से बहुत जिद की कि हम पास में ही खड़े लाला को लिए। यहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं हम अपने हाथों में लेंगे, और यहाँ लाला रो रहे हैं। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब मैया यशोदा ने शंकर भगवान को लाला सौंपा तो लाला जोर जोर से हंसने लगा। और महाराज ऐसे नहीं, ऐसे हंसे मेरे कन्हैया, ऐसे हंसे कि आज मैया यशोदा दांतों में उंगली लगा करके सोचने लगी, ये भगवान वाकई में ये बाबा है तो जादूगर, जानकार तो है। इसके हाथों में गया और लाला हंसने लगा। बात तो माननी पड़े। मैया यशोदा ने तुरंत लाला को वापस ले लिया, और जब लाला को वापस लिया तो कन्हैया फिर रोने लगे। कन्हैया फिर रोने लगे। लाला भगवान के हाथों में जाएं तो हंसने लगे, मैया के हाथों में जाएं तो रोने लगे। आखिरी में मैया निवेदन करने लगी शंकर भगवान से, बाबा जी एक बात बताओ, आप आखिर चाहते क्या हो? आप जो चाहो वो ले सकते हो, पर मेरे लाला को ठीक कर दो। अगर इस तरह मेरा लाला रोता रहा तो हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है, हम इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए बाबा इसको ठीक कर दो। आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। महाराज भगवान शंकर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम देना चाहती हो तो जहां तुम्हारा लाला स्नान करता हो और वो स्नान का जल जहां जाता हो वहां एक शंकर भगवान की पिंडी बनवा देना, बस हम यही चाहते हैं। मैया यशोदा कहने लगी, हम पूरे महल में ही भगवान शंकर की प्रतिमा बनवा देंगे, पिंडी बनवा देंगे, पर मेरा लाला शांत है जाए। नहीं, हर जगह नहीं, सिर्फ एक जगह। मैया ने इस बात का वचन दिया और फिर भगवान श्याम सुंदर ने और शंकर भगवान ने एक दूसरे के दर्शन किए।
इस प्रकार श्री सूत जी महाराज सोनकद ऋषियों को ये दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं कि आज कैलाश पर्वत से चल करके भगवान शंकर आए गोकुल में और प्रभु के दर्शन किए। अब मेरे प्रभु और बड़े हो जाते हैं, 1 वर्ष के हो गए कन्हैया, और जब 1 वर्ष का बालक होता है तो घुटनों के भर चलने लगता है। कोई बालक 7 महीने में ही चलना सीख जाता है, कोई 8 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई गधा होता है तो 3 साल तक नहीं डगरता। पर मेरे प्रभु तो 1 वर्ष में ही चलना सीख गए। मेरे प्रभु जब चलना सीख गए महाराज तो ऊधम भी करने लगे, बड़ा भयंकर ऊधम किया। घर में शोर मचाने लगे, मैया ढंग से काम काज भी नहीं कर पाई। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज छोटे से कन्हैया चलना सीख गए, 1 वर्ष के हो गए और दाऊ भैया 2 वर्ष के हो गए। कन्हैया 1 वर्ष के हो, दाऊ 2 वर्ष के। यहाँ देवकी वसुदेव सोच रहे हैं कि मेरा एक बेटा 1 वर्ष का हो गया, दूसरा बेटा 2 वर्ष का, पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। और नामकरण होना बच्चों का जरूरी है, नाम नहीं रखा अभी तक। और नामकरण कौन करता है? जो हमारे कुल के ब्राह्मण होते हैं, कुल के पुरोहित होते हैं, वही करते हैं। दूसरे ब्राह्मण नामकरण नहीं कर सकते। आज वसुदेव जी ने तुरंत जाकर के गर्गाचार्य जी से बात की और कहा, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। क्या बात है? आप गोकुल में जाइए और मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए, पर एक काम करना, कंस को मालूम ना है जाए कि हमने तुम्हें गोकुल नामकरण करने के लिए भेजा है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। आज गर्गाचार्य जी
महाराज गोकुल में पहुंचे नामकरण करने के लिए। समझा दिया वसुदेव जी ने कि वहां नंद बाबा भी नहीं समझ जाएं कि यहाँ वसुदेव जी ने बच्चों का नामकरण करने के लिए भेजा है, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है। पंडित जी जैसे ही द्वार से निकले, नंद बाबा ने राम राम की। अरे महाराज राम राम, कैसे आना हुआ? बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो यहाँ ब्रज की गलियों में। जो पंडित तो होते हैं बड़े बदमाश से होते हैं। नहीं, हमारे महाराज जी तो बड़े सीधे सच्चे हैं, इनकी थोड़ी कह रहे हैं। बहुत दूर दूर काशी बनारस के पंडितन की बात कर रहे हैं। यहाँ जितने भी विद्वान बैठे हैं, जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, ये तो सब सही है, इनके अंदर कोई बदमाशी नहीं। वे तो दूर के ब्राह्मण होते हैं ऐसे। अगर जजमान की ऊपर की जेब में 500 के नोट दिख रहे होंगे तो पंडित जी इस कदर के मंत्र के वे भड़ा था। कम से कम 2-4 घंटा तो विश्वास नहीं देते। अब वे थोड़ी मंत्र कह रहे हैं, मंत्र तो वे नोट कह रहे हैं। और अगर जजमान थोड़ा कमजोर दिखाई दियो, अब भैया तू कल आना, आज तो हम बड़े अर्जेंट काम में जा रहे हैं, छोटी मोटी विधि बता के निकल जाते हैं। पंडित जी को तुरंत याद आया क्या करना चाहिए। बातें बनाई। अरे क्या कहा तुमने कि बहुत दिन में आना हुआ? क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता? हाँ, क्यों? क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, बस यही चल रहा है, ये हवन भागवत करवाना, शादी ब्याह करवाना, नामकरण करवाना। तो जब नामकरण की बात आई तो नंद बाबा को याद आ गया। और क्या याद आया? कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका भी नामकरण नहीं हुआ। एक काम करो पंडित जी, अगर आप आ गए हो तो नामकरण करके ही जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। यहाँ बाबा को याद आया कि हाँ, मेरे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ, इसलिए बाबा जी आप आ गए समय पर, हमारे बच्चों का भी नामकरण कर दो। अब बाबा जी तो नामकरण करने आई है, वो तो बहाना था उनका। ठीक है, तो नंद बाबा बोले तो फिर हम नगर में डेडोड़ा पिटवा देंगे। हाँ हाँ बोले, खबर पहुंचा दो। फिर गर्गाचार्य जी को याद आया कि वसुदेव जी ने मना किया था। बोले नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही सूक्ष्म में करवा लो। अरे 6 महीने तक बधाइयां होती रही, जरूरी है कि नामकरण भी उत्साह से होना चाहिए। अब जैसे आप जानो। नहीं नहीं, आप तो जो मैं बताता हूँ वो सामग्री तैयार करो और इसके बाद में नामकरण करवाओ। ठीक है। नंद बाबा अंदर गए, रोहिणी मैया से और यशोदा मैया से कहा कि आज अपने बच्चों का नामकरण है, आप तैयार रहना। कहा ठीक है। दोनों बच्चों को तैयार करके रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों तैयार हो गई। बलदाऊ जी को तैयार कर लिया, कन्हैया को तैयार कर लिया। बाबा जी पहुंचे और जैसे ही बाबा जी ने देखा भगवान को तो गर्गाचार्य जी सोचने लगे, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज परमपिता परमात्मा का नामकरण करने आया हूँ, जो संसार का नामकरण करता है, इस जगत का नामकरण करता है, आज मैं उसका नामकरण करने आया हूँ। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। जय हो। आज पंडित जी अपने भाग्य को निहारने लगे। और इसके तत्पश्चात महाराज ऐसे नहीं ऐसे निहारा कि उनकी
समाधि लग गई, अटक समाधि। कैसे कि उनके मुंह खुला है, आंखें खुली हैं और सांस बंद। देख रहे हैं भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। कम से कम 1 घंटे तक उन्होंने सांस ही नहीं ली। यहाँ रोहिणी मैया और यशोदा मैया इंतजार कर रही हैं कि बाबा अब नामकरण करना प्रारंभ करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैया यशोदा सोचने लगी कि शायद बाबा जी तो चले गए। रोहिणी मैया बोली यशोदा ऐसे ही मोह लागे कि बाबा जी तो पधार गए। यशोदा कहने लगी हम तो जिनसे ही परेशान हैं, जाने कहां से ऐसी ब्याधि आ जाती है। पहले देख तो लेते कि ब्राह्मण पंडित जी ढंग के हैं या नहीं। जब बुढ़ापे को दुआएं काय खोल लिया, बताओ इन्हें मरने तो जी पने घर ही मर जाते, हमारे दुआएं काय खुआ मर भी जो। और एक कलंक लगा दो कि हम फलाने के मोड़ा को नामकरण करने गए थे, सो वहीं चले गए थे। ये जीवन को क्या भी और बात बन गई। दोनों बहनों ने अपने अपने लालाओं को नीचे रखा और पंडित जी को लगी हिलाने। अरे महाराज, अरे सुनिए तो जरा, अरे कहाँ खो गए। जब 10-15 बार वो चिल्लानी दोनों, इसके बाद में पंडित जी ने कहा अरे कहाँ गए थे, ठीक तो हो? बोले हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हो। हाँ अच्छा, तो अभी आप सांस नहीं ले रहे थे? बोले सांस नहीं ले रहे थे? बोले हाँ। अब पंडित जी ने सोचा क्या कहें। हम तुम्हारे बच्चों की हस्तरेखा पढ़ रहे थे, मस्तक रेखा पढ़ रहे थे। अच्छा तो क्या लिखा तुम्हारे हमारे बच्चों के मस्तक पर? मैया कुछ मत पूछे, तारे बच्चों के मस्तक पर क्या लिखा है? क्यों? ये तेरे लाला नहीं है तो? ये तो अब पंडित जी कहने वाले थे ये तो भगवान है। तब तक भगवान ने इशारा किया पंडित जी गड़बड़ मत कर देना, मेरी मैया को ये मत बता देना कि ये भगवान है। अगर मैया को बता दिया कि ये भगवान है तो अभी हाल फटाफट जाकर के ये अलमारी में बिठा देगी। बड़ी सीधी है, भोली है मेरी मैया। सुबह शाम चना चिरंजी के भोग लगाया करेगी। पंडित जी ने बात पलट दी। मैया तेरे लाला के हस्तरेखा बता रही है कि तेरो लाला जग से निराला है। क्या? हाँ, थारे लाला जैसो लाला किसी को लाला नहीं है। अच्छा, इतना गुणवान है? हाँ इतना गुणवान है, इतना बुद्धिवान है। तेरे लाला की तो जगत में जय जयकार होगी। अच्छा हाँ। मैया यशोदा बोली एक बात तो बताओ, जाकि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? अरे मैया कैसी बात करती, थारे लाला की तो इतनी बड़ी नौकरी लगेगी, इतनी बड़ी नौकरी लगेगी कि अफसरों का अफसर बनेगा। अच्छा हाँ, अगर किसी की नौकरी लगेगी या संसार में तो थारे लाला की वजह से ही लगेगी। जब तक तेरो लाला नहीं कहेगो तब तक किसी की नौकरी लगने वाली नहीं है। ओ तो इतना बड़ा अफसर बनेगा। हाँ मैया यशोदा ने कहा तो फिर ये तो हस्तरेखा नहीं, पर महाराज को अच्छा सा नाम बता दो। नाम थारे लाला के तो बड़े अनंत नाम हैं। अच्छा हाँ, बहुत से नाम हैं, किसी भी नाम से बुला सकती हो आप। बोले कौन से? बोले तुम्हारे लाला से कोई माधव कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई मदन गोपाल कहेगा, कोई किशन कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा। अच्छा हाँ, कोई गोपाल कहेगा, कोई बिहारी कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा। अरे हाँ, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई घनश्याम कहेगा। मैया तेरे लाला के नामों का तो अता पता ही नहीं है कि कितने नाम हैं। मैया यशोदा बोली महाराज जो आपने बीच में नाम लिया था कन्हैया, ये नाम कैसा रहेगा? पंडित जी बोले बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा है? अच्छा है ना? हाँ तो ठीक है फिर हम इसी को लेंगे। क्या कहा पंडित जी? कन्हैया? हाँ हाँ कन्हैया। मैया कहने लगी महाराज माफ करना, या कन्हैया कहे में तो 3 पेड़ की जीभ हो गए, हम तो कनुआ कहेंगे।
पंडित जी ने कहा हाँ कनुआ ठीक है। आज यशोदा मैया कन्हैया को कनुआ करके बुलाने लगी। दाऊ भैया के भी नाम रखे, बलदेव बलराम, उनके भी काफी नाम रखे पंडित जी ने। इस प्रकार नामकरण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मेरे प्रभु ने और भी लीलाएं की। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मैया यशोदा काम कर रही थी और कन्हैया आए घुटनों घुटनों के भर। जहां सबसे पुरानी मटकी रखी थी और उन पुरानी मटकियों में मक्खन रखा था, तो कन्हैया धीरे से वही मटकी पकड़ के खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि हम इस मटकी से मक्खन निकाल ले। और जैसे ही वो मक्खन निकाला तो वो मटकी नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई तो वो फूट गई। और जब वो मटकी पुरानी मटकी फूटी तो मैया को क्रोध आ गया, क्योंकि वो पर बाबाओं के जमाने की मटकी थी। मैया कहने लगी ये तो मेरी सास की निशानी थी, सास की निशानी थी, ये दारी के कन्हैया ने तोड़ दी। हम तो इसको बड़े संभाल के रखे थे। इसी क्रोध को लेकर के आज यशोदा मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। दारी के अब मैं तुझे इस उखल से बांधती हूँ, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकेगा, यहीं पड़ा रहे। धन्य हो ऐसी माँ यशोदा जो परम पिता परमात्मा तीन लोक के स्वामी को आज उखल से बांध रही हैं और कन्हैया बंध रहे हैं। जय हो थारी। पर परमात्मा को कौन बांध सकता है? जिसकी मुट्ठी में सारा संसार बंधा है, क्या उसको कोई बांध सकता है? मैया यशोदा उखल से बांध करके अपने काम में व्यस्त हो गईं। पर थोड़ी देर बाद मेरे कन्हैया चल दिए। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे वो उखल लुढ़कता जाता है और उसी उखल को लेकर के कन्हैया द्वार पर पहुंचे बरामदे में। वहां यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, नारद मुनि के श्राप के द्वारा वो वृक्ष बन गए थे। तो नारद मुनि ने कहा था कि तुम द्वापर युग में जब भगवान श्याम सुंदर वहां अवतार लेंगे, वो जब तक उनके चरण तुमसे स्पर्श नहीं होंगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, और उनके चरण स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज मेरे प्रभु उन्हीं दो वृक्षों के बीच से निकलते हैं। जैसे ही चरण वो स्पर्श हुए, आज उन्हीं वृक्षों में से दो सुंदर स्वरूप बालक निकले और प्रभु को प्रणाम करते हुए परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज जब वो वृक्ष गिरे, सुखदेव जी कहते हैं राजन, तो नंद बाबा ने ये आवाज सुनी। वो नंद बाबा ने दौड़ करके कन्हैया को उठाया और मैया को डांटने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लाला को आवारा छोड़ देती हो, ना कोई देखभाल करती ना कुछ करती। और ये उखल से किसने बांधा? मैया यशोदा कहने लगी, मैं ही एक अभागन मैया हूँ जो मैंने कन्हैया को अपने लाला को उखल से बांधा है। रोने लगी मैया। बड़ा बुरा लगा मैया को ये दृश्य देख करके। कन्हैया रूठ गए। कन्हैया और रोते हैं। देखिए जब लाला बिगड़ जाए ना, घर में बेटा बिगड़ जाए, रोने लगे, तो अगर मैया मनाने लगे तो लाला और चिल्लाने लगते हैं। वैसे तो वो ठीक रह जाएंगे, चुप रह जाएंगे, और अगर मैया ने हाथ फेर दो गलती से तब तो वे और चिल्लाएंगे, फिर नहीं मानेंगे। मैया यशोदा ने जैसे ही समझाया तो लाला रोने लगे। और जब लाला एकदम से रोने लगे तो मैया ने गोदी में बिठाया और कहा, देख कन्हैया कितना सुंदर चंदा मामा है, देख तो जरा। कन्हैया रोना धोना तो भूल गए। मैया अब तो मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए बस। क्या चंद्र खिलौना? ये कहां से लाया? मुझे तो बस यही चाहिए, मैं तो इसी से खेलूंगा। मैया ने कहा, मैं तुझे इतने दूर से ये चंदा मामा कहां से लाऊं? कन्हैया बोले, मैया तू कुछ भी कर, मुझे तो वही चंदा चाहिए। आज मैया दैया कह के कन्हैया रोने लगे।
मैया एक थाली लाई और उसमें जल भर करके लाई और ऐसे रख दिया उस थाली को कि चंद्रमा की परछाई सीधे उस थाली में पड़ी। ले ये रहो तेरो चंदा। कन्हैया ने छोटे से हाथ का थापक लगाई और बोले मैया मुझे ये चंदा नहीं चाहिए, मुझे वो चंदा चाहिए, ये पानी वाला चंदा है, मुझे तो वो चंदा चाहिए। अब मैया कहने लगी इसको चंदा कहां से लाऊं? रोने लगे कन्हैया, पूरे आंगन में लौटने लगे। मैया समझा रही, बाबा समझा रहे, पर कन्हैया किसी की नहीं मान रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कही यशोदा मैया ने श्री राधे कि मोरो मचल